ओके, हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत की वजह से, किसी इशू की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, हमारे दरमियान काफी सारे लोग आ चुके हैं हमारे दरमियान। ओके, हमारे दरमियान काफी सारे मेंबर्स आ चुके हैं, काफी सारे लीडर्स भी आ चुके हैं। मैं आपको को होस्ट की कमांड भी दे चुका हूँ। और हमारे दरमियान कैलाश भाई मौजूद हैं, अदील अफजल साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा शबीर खान साहब मौजूद हैं, और भी काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए सर यासिन साहब अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप हैंड रेज कीजिएगा, और ताकि हम जो है वो सेशन को फर्दर प्रोसीड कर सकें। मेरे दोस्त, हर रोज की तरह आज का सेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। एंड दो पार्ट होंगे। बेसिक्स, आपको जो है आपने लीड्स कहाँ से जनरेट करनी, बहुत ह्यूज आपका जो है वो एक इशू है कि लीड्स का, और उसके बाद आपको डीलिंग का, उसके बाद आपको जो है वो जो रिजेक्शंस आती हैं उसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा आज के इस सेशन के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर यासिन साहब मौजूद हैं। बिला ताखीर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा एंड सेशन के फर्स्ट पार्ट को अपने टॉपिक को कंटिन्यू कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपको रिसेंटली लीड्स कहाँ से मिल रही हैं, और क्या वाकई इफेक्टिव है ये मेथड। इफेक्टिव है तो कितना इफेक्टिव है, और क्या यहाँ से वाकई लीड्स जनरेट होती हैं। ओवर टू यू सर, एंड कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सर, दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आज हम फेसबुक को टच करेंगे कि फेसबुक पे कौन कौन से तरीके हैं, वहाँ से कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, आपने क्या करना है। बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं। ओल्ड मेंबर हैं उनके लिए एक लर्निंग है, और न्यू मेंबर के लिए बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। और मीटिंग के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आज आपको सीखने को मिलेगा। वो चीज़ें मैं यहाँ से कितनी लीड्स लेता हूँ, कितने मैसेज आए हुए हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, और इंशाल्लाह आपको पोस्ट लगा के भी शेयरिंग सारा कुछ दिखाएंगे, सिखाएंगे। मीटिंग के साथ बने रहिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। लें जी, शेयर माई स्क्रीन स्टार्ट। जी, मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर है। फेसबुक मैं हूँ, तो हम ग्रुप मार्केटिंग भी करते हैं। हम यहाँ पे स्टोरी मार्केटिंग भी करते हैं। ये मार्केटिंग के सारे तरीके हैं। मार्केट प्लेस पे पोस्टें लगा पे के भी करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैसेज कितने आए हो। यहाँ पर मैं होम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऊपर चैट पे दें जी, ये मेरी पोस्टें हैं जहाँ से ये मैसेजेस आए हुए हैं। ये मैसेज हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट हैं। ये सारे वो हैं जिन्हें मेरी प्लेस पोस्ट को देखा और मुझे मैसेज किया कि ये काम क्या है, लंबी लिस्ट है। ठीक है, हो रही है। यहाँ पे कैसे लिस्टें लगती हैं, तो बेसिक्स को आपने सीखना है भी कैसे लगाना है। यहाँ पर मैं ओके, आई थिंक सर के पास नेट कनेक्शन इशू है। कोई इशू नहीं, जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखें, एक मेजर इशू होता है कि हमें लीड्स नहीं मिलती। एक मेजर इशू ये होता है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिलती, और जब ट्रैफिक मिल जाती है फिर उसको डील करना नहीं आता, और जब उसको डीलिंग करनी आती है तो फिर उसमें डीलिंग के दौरान जो रिजेक्शंस आती हैं। चलिए, हमारे दरमियान जी यासिन सर, साहब बात चुके हैं। सर, अपना टॉपिक कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, शुक्रिया। नहीं जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ दोबारा। और
मैं नेट के सिग्नल की वजह से आया भी बाहर हूँ, फिर भी चलें। यहाँ पर फेसबुक को ओपन करते हैं। ये दोस्तों मार्केट प्लेस सबके पास अवेलेबल है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ चीज़ें सेल करते हैं, आपके सामने हैं। हम यहाँ पर अपनी सर्वर सेल करेंगे। कैसे करेंगे? ये मेरी लिस्ट लगी हुई है, मैं 25 लिस्टें मेरी लगी हुई हैं। आप इनको ज़रा गौर से देखें। घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से पैसा कमाएं, जॉब्स फॉर स्टूडेंट, घर बैठे एप्लीकेशन से पैसा कमाएं। ये 25 लिस्टें मेरी लगी हुई हैं जिससे मुझे ट्रैफिक आती है, और मैं एक आध लिस्ट डेली लगाता हूँ। उसमें से कुछ रिजेक्ट होती हैं और कुछ को अप्रूव हो जाती हैं। अच्छा, लिस्ट कैसे लगानी है? यहाँ पर मैं टॉप पे चलता हूँ, सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक किया, यहाँ पर आइटम्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर पिक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ पर पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर आपने बना के पहले कोई ना कोई रखी होगी, या फिर आपने डाउनलोड की होगी। गूगल से भी मैं लेता रहा हूँ, वो भी अप्रूव होती हैं। यहाँ पर मैं पिक्चर लेता हूँ, न्यू कमर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये सारे वो पोस्टर हैं जो मैं मार्केट प्लेस पे लगाता हूँ, जो मैं ओलेक्स पे लगाता हूँ, इंस्टा पे लगाता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग से मतलब कुछ ऊपर डाटा लिखा हुआ है आपके सामने, आप पढ़ रहे होंगे। और व्हाट्सएप नंबर। आप भी इस तरह के पोस्टर कैनवा पे बनाना, हमने सुहेल साहब ने, शहजाद साहब ने आपको सिखाया, मैंने भी उन्हीं से सीखा और वहाँ से ये बनाए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, पहले बना के आप रखे होने चाहिए आपने। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा पोस्टर लग गया। घर बैठे इंटरनेट से हज़ारों कमाएं, मेल फीमेल की ज़रूरत, ठीक है। यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करता हूँ। टाइटल यहाँ पे मैंने एक पिन करके रखा हुआ है, तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे कमाएं, ऑनलाइन वर्क। प्राइस मैं लिख देता हूँ 3500, और यहाँ पर कैटेगरी में लिख देता हूँ अप्लाइंसेस। यही मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसी से अप्रूव होता है। ये 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है अप्लाइंसेस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कंडीशन में आप लगा दें कि न्यू कंडीशन है। डिस्क्रिप्शन बहुत अहम है। डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर एक नई डिस्क्रिप्शन ली है। पिछले 3 दिन से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ये ओलेक्स के एक ब्रोकर से ली थी, तो अप्रूव हो रही है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मेल फीमेल सीट्स अवेलेबल, नो एवरीवन अप्लाई फॉर जॉब्स, ऑनलाइन वर्किंग, स्टूडेंट, टीचर्स, हाउस वाइफ आल्सो जॉइन अस, ठीक है। नो एज लिमिट, नो एक्सपीरियंस, ये वो आपके सामने है। सैलरी, इनकम सब कुछ लिखा हुआ है नीचे। जो नंबर मेरा नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह आपने अपना नंबर लिखना है, उसमें स्लैश डाल दें, क्योंकि नंबर कई दफ़ा नंबर की वजह से यहाँ पे प्रूव नहीं होता, लिहाजा जिसने नंबर नोट करना होगा वो यहाँ से ऐसे नोट कर लेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेम इसी तरह बना लें, अप्रूव होगी, और इसी को यूज़ करें। इसी को मैं ओलेक्स पे भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। नीचे चलते हैं जी। इसको रहने दें, सबको रहने दें। यहाँ पे गुजरांवाला पाकिस्तान लोकेशन लगी हुई है। लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। जितने भी ऐड लगाएं, लोकेशन बदल बदल के लगाया करें। जैसा कि मैं यहाँ पे फैसलाबाद की लगा देता हूँ। चलें जी, फैसलाबाद की लोकेशन, और नीचे चलते हैं। इसको रहने दें। ऊपर टॉप पे नेक्स्ट का बटन है, उसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम मजीद 20 ग्रुप्स में ऐड करेंगे। बहुत सारे नए दोस्त पूछते हैं, भाई आप ग्रुप हमारे पास नहीं आते, आपके पास कैसे आ गए? भाई ये ग्रुप ज्वाइन किए जाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक की सर्च बार में जाके बाय एंड सेल के ग्रुप सर्च करें, बिजनेस प्रमोशन के ग्रुप सर्च करें, और उन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन किया होता है, फिर वो यहाँ पे आते हैं। चलें जी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। 20 ग्रुप्स को आप कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और बात है कि देखें, मैं यहाँ पे 20 ग्रुप में इसको, यहाँ 5 से 10 में इसको सेलेक्ट करके पोस्ट कर रहा हूँ। ऐसा मुमकिन है कि 2-3 में बस ये पोस्ट अप्रूव होगी, बाकियों में रिजेक्टेड होगी, ठीक है। ये हमने मेरी 25 पोस्टें अगर अप्रूव हैं, तो कितनी, कोई 200-250 में से 25 अप्रूव हैं, बाकी रिजेक्टेड हुई हैं। तो डिसऑर्ड मत हुआ करें, लगाते रहा करें। और 25 से अभी ट्रैफिक आ रही है ना, अभी वो मैं जब भी वो उनकी लिमिट एक्सीड होती है, मैं उनको रीन्यू करता हूँ, फिर वो लग जाती हैं। तो लगाते रहा करें, डिसऑर्ड ना हुआ करें। हमारे भी ऐसे रिजेक्शन आते हैं, कभी ना कभी अप्रूवल हो जाता है और ट्रैफिक आती है। आपके सामने मैंने ट्रैफिक आपको दिखाई। यहाँ पे मैं नीचे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। ये पोस्ट मेरी पब्लिश होगी, और ये रिव्यू में जाएगी, और इंशाल्लाह यहाँ से मुझे ट्रैफिक आएगी एक्टिव। इसे चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। एक और यहाँ पे ये है मार्केट प्लेस से ट्रैफिक लेने का तरीका। मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कितनी ट्रैफिक आती है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और
ये मुझे कितने मैसेज देखे ओपन होने वाले पड़े हुए हैं जो मैंने अभी ओपन नहीं किए हैं। ये मार्केट प्लेस से ही और आईडी से आए हुए हैं। यहाँ पे मैं ऊपर टॉप पे क्लिक करता हूँ, मार्केट प्लेस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे पोस्टों से मैसेज आए हुए हैं। इनको मैंने हल्का फुल्का डील किया हुआ है और इनको मैं व्हाट्सएप पे ही लेके गया हूँ। ठीक है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज आते हैं, यहाँ से लीड्स आती हैं, जनरेट होती हैं। आप यहाँ पे वर्क करें। ठीक है, जितने भी तरीके यहाँ पे सिखाए जाते हैं हम उन पे वर्क कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं। चलें जी, एक दूसरा तरीका बहुत अहम है। उससे भी ट्रैफिक आती है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कितनी ट्रैफिक आती है, कब आती है। यहाँ पर व्हाट इन ऑन योर माइंड पे सॉरी अपनी आईडी पे जाता हूँ और यहाँ पर ये मैंने कल पोस्ट लगाई थी, ये वाली, इजी पैसा जैज कैश वाले आ जाओ, वेरी इजी वर्क। ठीक है, इजी पैसा जैज कैश से हम विड्रा लेते हैं, झूठ नहीं है। ठीक है, उसमें हमारी पेमेंट्स आती हैं, डॉलरों की जाती हैं, सारा दिन यूज़ करते हैं जो लीडर है उनको पता है। यहाँ पर कमेंट्स में मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, रियली, वो कैसे भाई, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, इस एक पोस्ट से मुझे ये कमेंट्स आए हुए हैं। अभी इनको मैंने मैसेंजर पे ले गया हूँ, वहाँ पे डील किया है, उसको व्हाट्सएप पे ले गया हूँ। तो यहाँ से भी आपको लीड्स मिलती है। इसको कैसे लगाना है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ व्हाट इज इन योर माइंड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फौरन एक पोस्ट बनाते हैं, हु wants to work online, कम इनबॉक्स। जो ऑनलाइन वर्क करना चाहता है इनबॉक्स में आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे जब हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी, लिंक भी, सारा कुछ, पूरी एक तफसील नेटवर्क मार्केटिंग की दे देते हैं ना, और उसको ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तो वहां से रिजेक्शन आती हैं। अभी यहाँ से जो आपके मैसेंजर में, आपके इनबॉक्स में आएगी, आप उनको वहां पे डील कर लें। ठीक है, सादा सा लिखें ताकि ग्रुप्स वालों को लगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को या सिर्फ अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, ये कुछ सर्विस दे रहा है। चलें जी, इसको मैं करता हूँ पोस्ट पे क्लिक। देखिए जी, सबसे पहले तो ये मेरी लगेगी आईडी के ऊपर, पोस्ट लग गई। यहाँ पर 3 नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक, कमेंट, शेयर। शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इन सारे दोस्तों को शेयर कर सकता हूँ जो मेरे मैसेंजर पे हैं। ठीक है, जिनसे मैंने पहले हल्की फुल्की गपशप की हुई है। चलें, इतनों को शेयर कर देते हैं। फिर मैं इसी को शेयर पे क्लिक करता हूँ और नीचे ऑप्शन आ रहा है मैसेंजर ग्रुप और मोर का, मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सारे वो ग्रुप्स आ गए जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, आपकी जो कॉमन पोस्ट है ना, जिससे लगे कि आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, आप सिर्फ अपना फायदा नहीं सोच रहे, ठीक है, किसी को कुछ सर्विस दे रहे हैं, वो ग्रुप्स में मैक्सिमम प्रूव होने के चांस है, सादी सी। ठीक है, जैसे अभी मैंने बनाई। ठीक है, तो उसमें कोई भी लिंक भी नहीं है, कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां से चले, कम से कम मैसेंजर पे तो आपको ट्रैफिक आएगी ना। वहां से आप अपनी हिम्मत पे उन्हें व्हाट्सएप पे ले जा सकते हैं, उनको गपशप करके उन्हें अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ग्रुप है बाय एंड सेल इन पाकिस्तान, इस पे क्लिक किया, पोस्ट। बाय एंड सेल इन पाकिस्तान दूसरे पे क्लिक किया, पोस्ट। यहाँ पर लाहौर बाय एंड सेल पे क्लिक किया, पोस्ट। एक क्लिक पे एक ग्रुप में पोस्टें आपके सामने हो रही हैं। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, ये नहीं कि सारा दिन पोस्टें करते रहें, 50-100 में कर दें और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। 10-20 में भी डेली करें तो मंथली में बहुत बड़ी ट्रैफिक और बहुत ज्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ को मैंने आपके सामने पोस्ट किया, आपको तरीका समझाना था। ये एक तरीका है कि आप, ये ग्रुप कहाँ से है, ये भी आपने वहां से सर्च बार में जाके सर्च करके ज्वाइन किए होते हैं। लेकिन जी, फेसबुक के ऊपर 2 तरीके मैंने आपको बताए, मार्केट प्लेस का, अपनी आईडी पे कोई भी इस तरह की पोस्ट लगा के उसको आगे शेयर करने का, और एक तीसरा तरीका टॉपिक में नहीं है, सिर्फ आपको उसका मैं आउटपुट दिखाने लगा हूँ, OLX पे सिर्फ आउटपुट दिखाने लगा हूँ। इस पे भी आप वर्क करना है आपने और करेंगे। मैं आपको ऐड लगाना, दिखाना, लगे हुए नहीं दिखा रहा, मैं चैट पे क्लिक करता हूँ और जो मैसेज अभी ओपन होने वाले हैं, आ रहे हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अनरीड चैट पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने कल को गालबन ये मैसेज इनको सबको रिस्पॉन्स किया था, ये उसके बाद सारे मैसेज आए हुए हैं जो पूछ रहे हैं काम क्या है, कैसे करना है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं, ये क्या है, ये क्या है। इतने मैसेज OLX से भी आए हुए हैं। ये सारी मार्केट सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके सामने आ गई। फेसबुक OLX, फेसबुक ग्रुप। भाई आपका अभी ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरे दोस्त नहीं मान रहे, मेरा कज़न नहीं मान रहा, मेरी कज़नी नहीं मान रही। भाई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक भरे पड़े हैं लोगों से, करोड़ों लाखों लोगों से। यहाँ पे मार्केट करने का फन सीखें, यहाँ पे मार्केट करने का हुनर सीखें, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, अपनी पोस्टों को प्रोफेशनल बनाएं, जैसे पोस्टें आपको दिखाई हैं वैसे लगाएं।
इंशाल्लाह आपको भी यहाँ से ट्रैफिक आएगी, लाइव आपको सब कुछ दिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर, आज की इन चीज़ों की समझ आई होगी और आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पे अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आउटपुट भी मिलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो मार्केट प्लेस का मेथड समझाया, आपको बताया ग्रुप्स के अंदर आपने लीड्स कैसे लेनी है। मेरे दोस्त, मैं आपको सिंपल एक बात अगर कहूँ तो जब हम लोग बिल्कुल जीरो थे एंड हमारे पास कोई ज्वाइनिंग नहीं होती थी, हमारे पास कोई ट्रैफिक नहीं होती थी, हमारे पास कोई क्यूरी नहीं होती थी जिसको हम डील कर सकें, बिल्कुल जीरो थे, जब कोई मतलब पूछने वाला नहीं था, जब कोई भी यानी कि ज्वाइनिंग का सीन नहीं होता था, तब हम लोग जो है वो इन सिस्टम्स पर ब्रांडिंग करते थे। अब आप लोगों को लगता होगा कि भाई अब शायद जो है वो सर इस पे नहीं करते या आप इसको क्विट कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं, मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि भाई आप सब ने ये नियत करनी है कि अपनी आईडी के ऊपर कभी भी जीरो का जो है वो ऑप्शन नहीं लगने देना। आपने कभी जीरो नहीं, आपने अपने आईडी के ऊपर दिखना चाहिए आपके। तो उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए भाई सिंपल, हम आज भी, आप लोग कहेंगे कि शायद ये सर यूट्यूब से ट्रैफिक लेते हैं या यूट्यूब से जो है वो इनका तरीकाकार है। मैं पिछले तकरीबन तकरीबन 1 महीने से कोई भी अपनी पर्सनल वीडियो जो है वो प्लान के रिलेटेड या कोई भी बहुत बड़ी मैं नहीं अपलोड कर सका, टाइम ही नहीं है भाई। हम लोग जस्ट इन्हीं एप्लीकेशन का सही इस्तेमाल करते हैं। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लाइंट आ जाता है, मैं इसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन आंसर भी होंगे इंशाल्लाह, और आपको जो है वो जो है वो चैट बॉक्स भी ओपन करूंगा। यहाँ पर जो जब क्लाइंट आ जाता है, यहाँ से क्यूरी आ जाती है, आप यकीन कीजिए मैंने कल सारा दिन मेहनत की और मैंने एक ही मकसद था, एक ही पर्पस था कि भाई शाम के टाइम जब हमारा पोस्टर बने, जब हमारा पंफलेट तैयार हो, तो उस पंफलेट के ऊपर कभी भी जीरो का सेक्शन नहीं लगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल की इवनिंग सेशन के फौरन बाद मैंने 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई। इसी तरह से आप लोग अगर इस नियत के साथ चल लेते हैं, अच्छा वो की कैसे, वो करवाई कैसे, तो भाई बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सीखना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। डीलिंग का सबसे पहला असूल है कभी भी किसी क्लाइंट के पीछे नहीं पड़ जाना। कभी भी किसी क्लाइंट को ये नहीं फील होना चाहिए, आप अगर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपको ये आपने ये नहीं फील करवाना कि भाई आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है या वो बंदा आप उसके लिए तरस रहे हैं या आप उसको, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, आप यकीन कीजिए मुझे आज की डेट के अंदर 10 लाख रुपए तक की जो है वो एक मेरे पास ज्वाइनिंग है, और उसने मुझे कहा कि हम जो है वो बिहाड़ी से आपके घर आ जाते हैं हमें पास बिठा के। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप यकीन कीजिए, मैं कसमन ये बात कर सकता हूँ कि रात मेरे साथ डिस्कशन होती है, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए लगाना है। मैंने उनसे कारोबार पूछा, सारा कुछ, उन्होंने कहा जी ये बस मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा जी आप सॉरी टू से काम नहीं कर सकते तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, होता तो बिल्कुल ज्वाइन करवाते, लेकिन सर टू बी ऑनेस्ट माजरत के साथ बहुत मुश्किल है, कल तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है ना। फिर एक आधा दिन फिर देखते हैं, कोई टाइम निकाल के फिर कोई चक्कर लगा तो जरूर आपको जो है वो डील करेंगे। भाई सिंपल, कभी भी अगले को ये फील नहीं करवाना कि उसको जो है वो आपको उसकी जरूरत है, ठीक है। हाँ वो आएगा, वेल एंड गुड है, लेकिन सिस्टम की पावर होनी चाहिए, आपकी आईडी की पावर होनी चाहिए, आपके स्टेटस की पावर होनी चाहिए, आपकी ब्रांडिंग की पावर होनी चाहिए, आपके नॉलेज की पावर होनी चाहिए। वो बंदा आपके साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? वो क्वेश्चन पूछता है। मुझे इस मीटिंग के फौरन बाद 3 से 4 बंदों ने टाइम लिया है कि भाई आप कॉल पे हमें जो है थोड़ा सा टाइम दे। मैंने कहा जी ठीक है। और जो बंदा एक मरतबा कॉल पे बात कर लेता है वो ज्वाइन कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम अपने जो है वो पूरे तरीकाकार से अपनी हर क्वेश्चन को, हर क्यूरी को मेरे से पूछेगा, डिस्कस करेगा, जिसका मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा एंड देन वो ज्वाइन कर जाएगा। और जो बेसिक वहां पे रिजेक्शंस आती हैं उनमें ये होता है, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन जो बेसिक आप लोग पूछने भी वाले हैं, मैं उनका रिस्पॉन्स पहले ही किए देता हूं कि वो क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई सारा कुछ कर लेते हैं, जब पैसों की बात आती है तब आके क्लाइंट जो है वो जीरो हो जाता है। जब भी हम उनसे पैसों का डिस्कस करते हैं तब वो क्लाइंट जो है वो जीरो हो जाता है। तो भाई सिंपल एक ही बात है कि आप उनको पैसों का बताएं ही ना। कभी भी मैं अपने क्लाइंट को पैसों का नहीं बताता। सिंपल मैं अपने क्लाइंट को उसका टाइम मांगता हूं, मैं उससे पैसे नहीं मांगता। यकीन कीजिए, बंदा मेरे से परसों की मैंने डीलिंग की एक पर्सन को,
एंड वो शख्स मेरे साथ उसने कहा कि मैं सुबह जुड़ूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, डन हो गया। अच्छा, मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा जी कितने डॉलर से जुड़ना है? जब भी आपने बात करनी है डॉलर्स में करनी है। मैंने उससे पूछा कितने डॉलर में जुड़ना है? कहता जी आप बताएं कितने से। मैंने कहा जी आप बताएं, $300, $400। यकीन कीजिए जब आप शुरू ही 300 से 400 डॉलर से करेंगे, वो बंदा ऑटोमेटिकली $100-150 से जुड़ जाएगा। आप जब शुरू करेंगे $10 से, या उसने कहना यार इसमें 3500 में भी कोई कमी पेशी है तो बताओ मुझे, मैं माड़ा बंदा, मेरे ना। यकीन कीजिए ये मैटर करता है आपके ऊपर। अच्छा, मैंने उसको डील किया। अब वो बंदा जनाब चला गया, उसने कहा जी मैं सुबह करूंगा। सारा दिन कल मैंने गुजार दिया, मेरे नोटिस में था, मेरे माइंड में था कि वो मेरी पेंडिंग लिस्ट है, आज उसने जुड़ना है। मैंने उसको एक मैसेज तक नहीं किया, मैंने उसको मैसेज भी नहीं किया। रीजन एक ही था कि भाई ये बंदा खुद करेगा, जिसको तलब होगी वो खुद आएगा। मेरे दोस्त, जिसको जो है वो कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास हमेशा जाता है। कभी भी आप खुद अपनी अपनी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू अपने आप को कर रहे होते हैं, तो कभी भी ये काम नहीं किया करें। वो खुद आया और वो चीज हुई। रात उसने जनाब पेमेंट की, और उसने पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट किया। मैंने उसको अगला मैंने कहा जी मुझे खुशी हुई कि आप आए, मैंने इसीलिए भाई को तंग नहीं किया। मैंने कहा आप खुद ही करेंगे तो गैर मुनासिब सी बात है, आपका दिल है, जाहिर है आप करेंगे तो बिस्मिल्लाह। तो वो बंदा जुड़ गया, वो बहुत इंप्रेस हुआ। अगले के ऊपर आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो भाई आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। दूसरा, आपके ऊपर जब वो पैसों की बात आती है, मैं कभी भी अपने क्लाइंट से पैसे नहीं मांगता, मैं उस बंदे से उसका टाइम मांगता हूं। एंड मुझे यकीन कीजिए, मैं देख रहा होता हूं कि शाम के सेशन के अंदर कई लोग इसमें जो है वो जो न्यू कमर्स होते हैं, भाई अगर वो कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी ये बेसिक होती है कि भाई हमें डील नहीं करना आ रहा। भाई आपको डील नहीं करना आ रहा, एक जुमला रट लीजिए, एक ही फिक्रा रट लीजिए कि भाई प्लीज, हम ये समझते हैं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। अगले पर्सन को ये बात करें, हम ये समझते हैं आपका टाइम बहुत कीमती है। आप अगर ऑनलाइन अर्निंग को लेकर वाकई सीरियस है, आप वाकई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, यहां से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो भाई अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा हमें दें। आप शाम का दे दें, सुबह को दे दें, जब आप अवेलेबल हो। हमारे हफ्ते के अंदर 2 सेशन होते हैं। क्या होते हैं? हफ्ते के अंदर 2 सेशन होते हैं। जब मेरी तरीकाकार क्या, मैं उसे कहता हूँ भाई मेरे 2 ही सेशन होते हैं हफ्ते के अंदर। होते तो डेली, आप सबको मालूम है, लेकिन एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है कि भाई 2 ही सेशन होते हैं, एक आज है, एक 4 दिन बाद है। आपने अगर टाइम निकाल लें, 7:30 बजे 7:45 पे सेशन होगा। बड़ी आउटकास्ट किस्म का होता है, और उस पर्सन को मैंने ये कहते हुए ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना। उसने कहा जी मैं बिल्कुल लूंगा। यकीन कीजिए, मैं आपको अपनी मैं अभी दूसरे सेल फोन पे मीटिंग दे रहा हूँ, अपने मोबाइल पे अगर मैं देता तो मैं आपको लाइव स्क्रीन भी शेयर करके दिखाता। मैंने 1.09 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा एक मीटिंग से ज्वाइन करवाया। यकीन कीजिए, अगर किसी को नहीं यकीन, यूट्यूब पर लिखेगा BA पाकिस्तानी, आपका फनी कंटेंट उनका चैनल है, और 3 चैनल है। एक का 3 लाख सब्सक्राइबर है, एक का समथिंग 1.5 लाख है, एक का 1.09 11 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा मैंने इसी मीटिंग के थ्रू ज्वाइन करवाया। भाई मैं आज भी अपने पर्सन को शाम की मीटिंग में बिठाता हूँ। आप बिठाते नहीं बिठाते मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको डीलिंग नहीं आ रही, आपको उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं करने आ रहे, आप उसको जो है वो शाम में बिठाएं। दूसरी चीज, जब वो आके, अच्छा पैसे की बात देखें, मैंने एक ही बात आपसे कल भी कही थी, हमेशा कहता हूं और आगे भी बताता रहूंगा कि कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना है। कभी भी किसी के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना, हमेशा अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है। अब वो बंदा अगर आपको जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, या वो डिले कर रहा है, आज कल परसों तरसों, आज कल परसों तरसों, जिसने जुड़ना होता है सर जी वो जुड़ जाता है। जिसने आगे पीछे हेले बहाने करने होते हैं, आप यकीन करें, अगर आप एक दिन में 100 बंदे को डील करते हैं, मुझे नहीं पता आज भी आप कितने बंदों को डील करते हैं, लेकिन मैं एक दिन में 100 से ज्यादा को डील कर लेता हूं। मैं आज भी एक दिन में कम से कम 100, 50, 100 न्यू कमर्स की बात कर रहा हूँ, न्यू कमर्स की बात, ठीक है। उनमें यानी कि न्यू कमर्स में अगर आप जो है वो 50-100 बंदों को डील करते हैं, तो उसमें से 5-7 बंदे आ जाते हैं, एक आधा जुड़ जाता है, जबकि 4-5 पेंडिंग में चले जाते हैं, जो रेशियो चलती है। अच्छा, वो जो पेंडिंग लिस्ट वाले होते हैं, वो एक दिन, दूसरे दिन, अगर एक हफ्ते के अंदर भी वो पैसे ज्वाइन मतलब कर लेते हैं, उनको समझ आ जाती है, देन आपकी कामयाबी है। इसी मीटिंग के दौरान मुझे मेरी अपनी आज के इस दिन की तीसरी ज्वाइनिंग जो है वो आ चुकी है। 2 मैं पहले रेडी कर चुका हूँ मीटिंग से, और तीसरी मेरी अभी हो चुकी है। तो भाई आप लोग देखें कि आप लोगों को ट्रैफिक का लीड का मसला ये सॉल्व कर दिया गया, परसों सॉल्व कर दिया गया। हर रोज बताया जाता है ट्रैफिक यहां से ले, लीड्स यहां से ले। 1-2 और चीजें हैं जो बेसिक लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये सबसे बड़ा होता है कि भाई आपने क्या कमाया,
आपने क्या कमाया। जो भी बंदा मैं जिसको भी कहता हूँ वो कहता है कि भाई आपने क्या कमाया। देखें उनको सिंपल जवाब दें कि भाई अभी हमने रिसेंटली, देखें हकीकत बयान करने में मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब किसी भी पर्सन से कहता था ना कि यार वो मुझसे क्या हम लोग पहले दिन से 1 लाख कमाने लग गए थे, क्या हम लोगों की पहले दिन से एक दिन की 20,000 इनकम थी, वो बंदा हमसे पूछता था भाई आपने क्या कमाया। अच्छा मैंने उसको सिंपल बताना, यार मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने अगर आने ये आप देखिएगा आगे आगे होता क्या है, ये तो रिजल्ट है। अभी जस्ट मैं उसको सीधी बात बता देता था। अच्छा वो बंदा उसको झूठ बोलना, उसको आगे पीछे लेके, हाँ अपने स्टेटस नहीं छोड़ने, अपने स्टेटस नहीं छोड़ने, कभी भी नहीं छोड़ने। जब आपके स्टेटस लगते रहेंगे, आपके स्टेटस बैक टू बैक लगते रहेंगे, आपको वो बंदा देखता रहेगा, वॉच करता रहेगा, यकीन कीजिए ऐसे ऐसे पर्सन मैंने स्टेटस की पावर से ज्वाइन करवाए हैं। आपकी सोच होगी कि यार वो बंदे मुझे डिक्रीज करके चले गए थे कि यार ये कोई सिस्टम है, ये कोई काम है, एंड देन लास्ट उनको मजबूर होकर वापस आना पड़ा कि भाई आप लोग जो है वो बताएं फिर क्या सीन है, थोड़ा सा चले ऐसे जो है वो इनपुट ही करते हैं, देखें तो सी क्या है। वो आते हैं बाद में, वो लोग आते हैं जो आपको पहले कहते हैं कि आपने क्या कमाया, और फिर एक टाइम आता है आपके ऊपर भी आएगा। आप देखें लगे रहे, हर बंदा ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आपने क्या कमाया, उनको बता दे, सिंपल बता दे उनको, जस्ट उन्हें कि मैंने जस्ट ये पावर सिस्टम की है। आप मीटिंग में आए, आपको पता चल जाएगा हमने क्या कमाया। आप अफराद की कुवत को देखें, आप जस्ट अकेले आपको अपने आप को प्रेजेंट नहीं करें, आप सिस्टम को प्रेजेंट करें वहां पे, कि आप मेरी बात छोड़े, आप इस सिस्टम की पावर देखें। ना आपने मेरे साथ तो एज अ फिगर के तौर पे जुड़ना है, आप अपना काम करेंगे, मुझे तो आपने वक्तन एक बार नहीं दे देंगे, 2 बार दे देंगे भाई, उसके बाद आपने काम करना है, तो आप इस सिस्टम की पावर को देखें। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है कि आपने क्या कमाया, ये क्वेश्चन है कि आप अगला पर्सन इस बंदे में इस सिस्टम के अंदर क्या झंडे गाड़ सकता है, तो वो सिस्टम आपने उसको बात ही पलट देनी है। ओके यहाँ पे और भी काफी सारे रिजेक्शन आते हैं, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आता है, तो भाई हलाल हराम का कॉन्सेप्ट बहुत बार समझाया हुआ है, बताया हुआ है, और इसके बाद भागने का चांस नहीं है, स्कैम नहीं है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज समझाया हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाई हुई है हमारा। मुझे ये कई मरतबा सजेशन आई कि भाई आप एक शेड्यूल बना दें मीटिंग का कि इस दिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन वो होगा। मैंने बहुत गौर फिक्र इस बात पे किया, लेकिन क्या करें, हमारी कम्युनिटी बहुत लाडली है और बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत एक्टिव किस्म की है, और वो लोग अच्छा एक स्केड्यूल बना दिया जाता है जी। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जिस दिन आपको तो फिर पता है कि आज ब्लॉकचेन का जो है वो सेशन है, ब्लॉकचेन तो मुझे सारी पता है, फिर मैं ब्लॉकचेन के सेशन में क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। जिस दिन आपको पहले से पता है कि आज तो भाई डीलिंग का, तो डीलिंग तो आपने कहना कि मुझे तो सारी आती है, मैं उसके सेशन में क्यों जाऊं। जो टॉपिक आपके माइंड को अच्छा लगेगा वो आप उसमें आएंगे, इसमें दूसरे टॉपिक वाले तो बिल्कुल आते ही नहीं है ना। बहुत एक ह्यूज कम्युनिटी, लेकिन लोगों के अंदर तासुर ये पाया जाता है कि भाई मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, मुझे तो कुछ भी अब जरूरत है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है भाई, आज भी यकीन कीजिए रात 12 बज के तकरीबन, आखिरी टाइम जो मैंने देखा 12:50 का देखा है, उसके बाद मोबाइल कब मेरे हाथ से गिरा मुझे नहीं पता चला, और मैं सुबह 3:30-4 बजे से मैं जाग रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, काम क्या सिर्फ यही फॉरसेज पे ही हर टाइम नहीं मैं लगा रहता, मैं अपने, हम लोग अपनी लर्निंग करते रहते हैं, स्किल सीखते रहते हैं। आप फॉरसेज से रेलिवेंट आप मोटिवेशन सुनते रहें भाई, जितना हम लोगों को भी हर पर्सन को रिचार्ज होने की जरूरत होती है, हर पर्सन को टीम बिल्डिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आपको सेशन देने से पहले कितने मर्तबा जो है वो डिस्कस किया जाता है लीडरशिप से कि आज क्या सेशन रखा जाए, आपको क्या डिलीवर किया जाए। पूरे 10 माह से बता बता के थक गए कि भाई रिजेक्शंस आती हैं, मसले आते हैं, हर्डल्स आती हैं, फेस करना पड़ता है, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, एंड देन बंदा जुड़ जाता है। आप एक मर्तबा फेल होंगे, दूसरी मर्तबा होंगे, बंदा आपसे एक मर्तबा जाएगा, दूसरी मर्तबा जाएगा, तीसरी मर्तबा वो जुड़ जाएगा। तो आप लोगों ने लगे रहने, कंप्लीट अपने आप को फोकस रखने इस काम के ऊपर। चैट बॉक्स को ओपन करूंगा, जो बेसिक्स रिजेक्शंस आ रही हैं या जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जरा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, देन इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। देन आप अपना पूरे दिन में वर्क करें, कम से कम 1 ज्वाइनिंग और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ज्वाइनिंग आपने इस सिस्टम के अंदर आज के दिन में करवानी है। एक टारगेट रख लीजिए। चैट बॉक्स ओपन है, एनीथिंग? ओके 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 ओके, वालेकुम अस्सलाम। चलिए ओके, आई थिंक क्वेश्चन को बेसिक नहीं है, हमारे दरमियान लीडरशिप मौजूद है, ग्रेट लीडर मैम सिद्रा इमरान मौजूद है।
आपने टाइम दिया, किसी तारफ के मुताज नहीं है। आपसे चंद अल्फाज आपसे जानना चाहेंगे मैम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन मेंबर्स को जो डिसहार्ट हो जाते हैं और जिनको डीलिंग का वे नहीं आता, किस तरह से उनको डील करना चाहिए और क्या तरीकाकार होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होती है, आप किस तरीके को अपनाते हैं और क्या आपकी लीड्स का क्या मेथड है? जरा थोड़ा सा अपना मैसेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा इन अ शॉर्ट टाइम। ओवर टू यू। सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज से सर शहजाद ने आप लोगों को, सर यासीन ने लीड्स का तरीका बताया, सर शहजाद ने आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बताया। देखिए, डिसहार्ट होना, थोड़ा सा डीमोटिवेट होना नेचुरल है, इस सिस्टम का पार्ट भी है। और जिंदगी के हर शोबे में ऐसे बहुत से मकाम आते हैं जब आपको लगता है कि आपको क्विट कर देना चाहिए, चीजें हालात मेरे साथ नहीं है, साजगार नहीं है, हम कुछ कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ये नेचुरल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस सिस्टम का पार्ट है, आपको हर कदम पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और ये बिजनेस का मसला नहीं है। मैंने आपको, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने मेरे पहले सेशन सुने हो तो मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि ये इस बिजनेस का फंडामेंटल है, इसको प्रॉब्लम नहीं समझे, ये जस्ट नेचुरल है। आप दो बंदों को गाइड करेंगे तो आपको रिजेक्ट करेंगे, तीसरा बंदा आपको रिजेक्ट करेगा, लेकिन आपने, और जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन आता है कि भाई आपने क्या कमाया, स्टार्टिंग में हमें भी आया था, जब हम वर्किंग कर रहे थे हमें भी ये रिजेक्शन आते थे, हमें भी ये मसले आते थे, लेकिन आपने उसको इतना सर पे सवार नहीं करना। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, नेक्स्ट पे जस्ट आपका ये टारगेट हो कि भाई हर नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे फोकस करें, हर नेक्स्ट बंदे पे आप फोकस करें, एंड आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आपको मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा दिन में जस्ट, अगर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जरूर आप लोगों को इस पे दूंगी कि आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम लेकर कैसे चलना है। मैं खुद इस बिजनेस को जस्ट 1 आवर देती हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास खुद भी नहीं टाइम होता। उसमें मैंने क्या किया, देखिए, अगर आप जैसे फरवरी 28 डेज का है, ठीक हो गया, अब उसमें आप क्या करेंगे भाई, अगर आप हर दिन 10 बंदों को प्लान दिखाते हैं, आपको दिन के 10 बंदे कुछ भी नहीं है, कुछ भी मसला नहीं, 10 ने 10 ने रिजेक्ट कर दिया, मसला कोई नहीं है, आप रेगुलर स्टेटस लगाते रहे, 28 दिन के बाद वो 280 हो जाएंगे, वो मेंबर्स 280 होंगे, और 280 में कम से कम आपके पास 15-20 ज्वाइनिंग तो मस्ट आएंगी। ये जो बिजनेस है ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अपने स्किल्स डुप्लीकेट करें, आप अपने स्किल्स को ट्रांसफर करें और अपने बिजनेस को ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट जब आपको मिलेंगे तो वो कमाल के रिजल्ट होंगे। आपने हर दिन पे फोकस करना है, जस्ट नेक्स्ट डे पे फोकस करें, उसको बेस्ट बनाएं। इंशाल्लाह आपको लीडर सिखाने के लिए मौजूद है, हर रोज मीटिंग होती है, हर रोज सिखाया जाता है, जस्ट फोकस ऑन योर डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर मेरे दोस्त, जिस बंदे को भी जो है वो जो लीडरशिप मौजूद है, स्पेशली देखा करें, जो लोग कामयाब होते हैं उनके मेथड्स को फॉलो किया करें। एंड मैंने आपसे एक मेथड फेसबुक से रेलिवेंट मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी डिलीवर कर रहा हूँ कि भाई मैं टोटली यूट्यूब से कट ऑफ तकरीबन हो चुका हूँ, मैं पिछले 1 माह से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, और टोटल मेरा फोकस फेसबुक है, फेसबुक का पेज है। यकीन कीजिए, मैंने वीडियो लगाई और उस वीडियो के ऊपर तकरीबन मेरे टोटल पेज के फॉलोवर 100 के राउंड अबाउट होंगे। यकीन करें, 100 की राउंड अबाउट का फिगर है उस पे, और उस पे मुझे व्यूज कितने आते हैं भाई, 1500 प्लस का व्यूज आता है इन अ जस्ट सिंगल वीडियो। तो भाई आप चेक कर सकते हैं। देखिए, आपके मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कितने लोगों तक अप्रोच हुई है, विदाउट एनी फी, विदाउट, मैंने आपको सिंपल बताया था कि अगर आप जो है वो फेसबुक पे नहीं बना सकते यूट्यूब चैनल, आप अपना फेसबुक का पेज बना लीजिए, इज इक्वल टू है सेम, एक ही बात है उस पे भी और उस पे भी। अगर आप उस पे झंडे गाड़ दें, उस पे आप प्रॉपर काम कर लें, आपको यकीन करें इतने मैसेज आएंगे, आपकी पोस्ट लेकर लोग आएंगे और कहेंगे आई सा दिस ऑन फेसबुक, आई सा ऑन फेसबुक, आई सा दिस ऑन फेसबुक। आपको इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आप उनको डील करें, प्रॉस्पेक्ट डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप उस पर ऐड कर दें। भाई आप सोच भी नहीं सकते कि जिस लेवल की ट्रैफिक वहां से आती है, तो आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। 280 बंदा मैंने आपको बताया कि 10 बंदे माइनर्स, ये जो है वो माइनर्स ही 100-150 को छोड़ दें तो आप 15 ज्वाइनिंग 1 महीने की निकाल सकते हैं। और मैंने अपने पहले महीने में 13 डायरेक्ट जोड़े थे और 19 की मेरी टीम थी फर्स्ट मंथ में। तो भाई आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप को कहां पर लेकर चल रहे हैं। पहले दिन कुछ नहीं होता, आप लोग जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सरअंजाम होती हैं। तो होप सो वेल आज का सेशन लर्निंग रहा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा, ग्रेट लीडर्स के मेथड्स को अपनाएंगे एंड आपको ये इफेक्टेड जो है वो यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर।